सिंगर में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप नबी पाक की तारीफ़ कर रहे हैं। ज़िंदगी किस लिए है, हमें अल्लाह ने किस लिए बनाया, हम उसकी इबादत करें। ये सोचकर भी किया जा रहा है कि लोग गानों से हटकर नात की तरफ आएँ। देखिए, अगर सिंपल पढ़ रहे हैं तो सिंपल पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दफ के साथ थोड़ा ईजी हो जाता है। तुम्हारे दर से ही लो लगी है, सबसे इज़हार आप बहुत ज़्यादा जगहों पर पढ़ चुकी, 10 साल का तो अर्सा आपने बता दिया हो गया हुआ है। एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे अच्छा जो रिस्पांस, जिसा कहते हैं ना, कुछ ऐसी आपकी परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह आपकी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप कहते हो यार ये मेरा जो है ना मतलब मेमोरेबल है, यादगार है, बेस्ट है, जो आज भी मुझे याद आती है तो मैं कहती हूँ हाँ वहाँ पे जाके मुझे मज़ा आया था पढ़ने का, या वो स्टूडियो पे मैंने अच्छा पढ़ा था, वो कौन सी है? जी, अगर मैं बात करूँ स्टूडियोज़ के हवाले से तो मेरा 7 विज़न स्टूडियोज़ के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और उनके साथ मुझे काम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर महफिल के लिहाज से बात करूँ तो मैं सोच भी नहीं सकती, बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, इंसान तो सोच ही नहीं सकता। और कभी कभी तो रोना आ जाता है कि वाकई अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त से नवाज दिया कि हमारी औकात इतनी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो कामयाबी का गुर होता है ना, वो ये होता है कि जो इंसान पहचान लेता है ना ख़ुद को और फिर अल्लाह के हुजूर अपने आप को मतलब गिरा लेता है ना, तो फिर वो जितनी शान देता है ना तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, जब हमने देखा है बहुत से जो सना खान होते हैं या जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, आप उनको सिंगर्स जो होते हैं वो कुछ नात ख़वानी में भी पढ़ लेते हैं, या कुछ सना खान होते हैं वो कलाम फिर कलाम से गानों पे चले जाते हैं। तो इस तरह का कोई प्लान आपका मूड, या कभी किसी ने आपको कहा हो कि आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, अब कोई गाना या कोई कलाम पढ़ लें, तो ऐसा कोई हुआ कभी? जी बिल्कुल हुआ है। असल में बात यह है कि जब अब आप नात ख़वानी कर रहे हैं, हुजूर पाक की नात पढ़ रहे हैं, तो देखें सिंगर में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप नबी पाक की तारीफ़ कर रहे हैं, उनसे आपको इज़्ज़त मिल रही है, तो इससे बड़ी तो एजाज़ की बात ही कोई नहीं है हमारी ज़िंदगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी किस लिए है, हमें अल्लाह ने किस लिए बनाया, हम उसकी इबादत करें, उसके नबी पाक को माने, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को अवॉइड करके सिंगर बन जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई सिंगर से नात ख़वां बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, बात बिल्कुल मुझे 100% आपकी बात अच्छी लगी, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपको पता है मतलब कुछ लोग हो जाते हैं, मतलब कर लेते हैं, या जैसे आपको ऑफ़र आई है कि आपने ये कराना, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो ऐसा है प्लान तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनको साफ इनकार है कि बस हम नात पढ़ेंगे और अल्लाह पाक की और नबी पाक की जो बंदगी उसको बयान करेंगे, ऐसा ही है। चले, बड़ी अच्छी बात है। और ज़ाहिर है जो इंसान को अल्लाह पाक ने जिस जगह से मतलब शोहरत दी होती है ना, मतलब जिस मकाम से, जिस डिपार्टमेंट से, उसी से इंसान को आगे चलना चाहिए। कुछ जो सनाकान होते हैं महफ़िलों में जाते हैं, आप बाकायदा जिस तरह आप सॉन्ग्स की तर्ज पे नात भी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? मतलब आपको पता है जिस तरह जो गाना चल रहा होता है ना, उसी की वो थीम जो होती है, उसकी जो लिरिक्स होते हैं या उसका जो म्यूज़िक होता है ना, उसी तर्ज पे नात पड़े होते हैं। देखिए, अगर मैं आजकल के ज़माने की बात करूं तो आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इस वजह से भी ये सोचकर भी किया जा रहा है कि लोग गानों से हटकर नात की तरफ आएँ। लेकिन ये है कि आप बहुत ज़्यादा गाने की तर्ज ना पकड़ें कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप नात पढ़ेंगे और लोग उस पर इशू बनाएं और फतवा लगाएं। तो उससे बेहतर है कि आप कोई अच्छी ट्यून लें। अगर आप देखें गज़लें हैं तो उनकी ट्यून कितनी अच्छी है, तो आप उनकी ट्यून लें। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि इसमें इशू नहीं है, आप मतलब सॉन्ग की तर्ज पे पढ़ सकते हैं नात। लेकिन सॉन्ग भी हो ना, सॉन्ग तो देखें हमारी फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा करें, किसी गज़ल की ट्यून ले लें, लेकिन ये नहीं कि इतना वो फेमस सॉन्ग है जैसे कुछ नात ख़वाने, अब मैं नाम नहीं लूँगी बिल्कुल भी सही है। तो उन्होंने नात पढ़ी थी, बाकायदा उन पर केस हो गए थे। तो अच्छा, वो चीज़ बिल्कुल, हाँ, इसमें बड़े ज़्यादा इश्यूज़ बनते हैं। और जब आप मज़हब की बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर लोगों के अंदर बहुत सी चीज़ें मतलब हसासियत हो जाती है, जज्बाती हो जाते हैं लोग, वो चीज़ें बड़ी दूर ले जाती हैं। बहरहाल कुछ लोग करते भी हैं और फिर उसको वो चीज़ें प्लस माइनस होती भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह अगर कोई ऐसा
थीम आ जाता है, कोई सीन आ जाता है। मैं स्पेशली बात करूँगा फसीहुद्दीन सोहरावर्दी साहब हैं, हमदानी साहब थे, और जो पाकिस्तान के और दीगर जो बड़े सना खान हैं, आप तो शायद उसका नाम भी, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का हम कलाम अक्सर वो सुनते, जब वो पुराने ज़माने के ये हैं, मतलब हमने भी उनको अपनी हयात में नहीं देखा लेकिन सुनते हैं। वो अपनी आवाज़ से ना पहचान बनाते थे, मतलब सिर्फ़ अपनी आवाज़ से, ना तो उनके पीछे कोई म्यूज़िक था, ना उनके पीछे कोई रिदम था, कोई साउंड नहीं था। तो वो नात ख़वानी एक आपको जो सुरूर देती है, उसका तो मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। आजकल देखें दफ़ का ट्रेंड है, हम भी महफिल में जाते हैं, ऐसा ही है, लोग कहते हैं दफ़ के साथ पढ़ें, दफ़ के साथ पढ़ें। तो देखें हमारा तो अब ज़ाहिर सी बात है काम है। कुछ लोग मान जाते हैं, उनको समझाएं वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, फिर मजबूरन हमें कहीं पे पढ़ना भी पड़ता है दफ़ के साथ। अच्छा, दफ़ के साथ बिल्कुल। और दफ़ तो मेरे ख्याल से वो है, बल्कि मेरे ख्याल में बल्कि यकीनन है कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया था, मतलब उनकी आमद पे जो आए थे तब दफ़ बजाया था, वहाँ की जो बच्चियाँ थी उन्होंने दफ़ बजा के उनको वेलकम किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो तो चीज़ अच्छी है। और फिर ज़िक्र भी होते हैं, फिर वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो के थोड़ा सा उस तरह का कितना मतलब फेवर मिल जाती है आपको, या आपको सांस को थोड़ा सा मदद मिल जाती है, या फिर भी उसको आप उतनी एनर्जी लगानी पड़ती है? नहीं, एनर्जी उतनी ही लगानी पड़ती है जितनी आप लगा रहे हैं। सिर्फ ये हो जाता है कि अगर आप दफ़ के साथ पढ़ रहे हैं ना, देखिए अगर सिंपल पढ़ रहे हैं तो सिंपल पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दफ़ के साथ थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, मतलब दफ़ आपको थोड़ा सा कवर दे देता है जहाँ पे भी आपने दफ़ हमें टेम्पो दे रही है, हमने उस पर चलना है। बिल्कुल सही है। और एक और चीज़, मैं जिस तरह सिंगर की जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली लोग बहुत कम जो है लाइव पढ़ते हैं। मतलब अब नात ख़वानी ऐसी चीज़ है जिसको आप हमेशा से लाइव पढ़ना पड़ता है, मतलब जहाँ पे भी आपने जाना है। अब ये तो नहीं होगा कि आप वहाँ पे पढ़ नहीं रहे और पीछे से आपकी नात चल रही होगी, क्योंकि लोग तो आपको लाइव सुन रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो कितनी तैयारी कितनी करनी पड़ती है? तैयारी ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों में जाके बैठेंगे उनको कुछ आता नहीं। ज़ाहिर है वो पहले से तैयार बैठे होते हैं ना सुनने के लिए। वो पहले से तैयार होते हैं। जब कोई हमारे से फरमाइश कर सकता है ना कि आप हमें ये सुनाएं ये सुनाएं, तो ज़ाहिर सी बात वो सुनते हैं। और इंसान जब सुनता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बचपन से सुन के सीखा है टीवी चैनल से। टीवी पे आपको पता है केबल पे नात का चैनल आता है, वो लगा के नात सुन ली और वहाँ से सीखती थी। तो सुनने से इंसान को बहुत पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हर लर्निंग का अमल जो है वो ताहयात जो है पूरी ज़िंदगी वो जारी रहता है। ये भी है, हदीस भी है कि गोद से गोर तक, मतलब माँ की गोद से कब्र तक जो है आप इल्म हासिल करते हैं, मतलब सीखते रहें। तो ज़माना बेहतरीन उस्ताद होता है जो आपको सिखाता है। तो अब कोई कलाम, कोई नात जो है क्या सुनाने जा रही हैं, उसका पहले थोड़ा सा बता दें, फिर उसको मैं आपको कलाम सुनाऊंगी, कोई सलीका है आरज़ू का। ठीक है सर, माशाल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है,
अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरख़ता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई